माझी जी कहीं कोई अपना निजी कार्यक्रम में कुछ बयान दे दो, ऑफिशियल बयान नहीं। अगर उनका कोई प्रवक्ता या ऑफिशियल उनके अकाउंट से कोई ट्वीट हुआ हो कार्यक्रम के दौरान, देखिए आप उम्र का हमारे गार्जियन है, वो जो हमारे सहयोगी समझ रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट है, तो उनको ऐसी बातों पर उनको बातों से बचनी चाहिए। ये जो भी बिहार में जो प्रचंड बहुमत एनडीए की हुई है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विश्वासों का और नीतीश जी के जो द्वारा किया गया कार्यों पे। अब 5 पे वो खुश है तो ठीक है, उनकी खुशी भी अच्छी है, लेकिन हमारे तो 89 विधायक जीते हैं, तो हमारी जीत तो सबसे बड़ी जीत है। तो हमारे सहयोगी ये स्वाभाविक है, जब हमारे साथ में है तो हमारी खुशी में भी उनका भी खुशी है। माझी जी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं, वो किसी कार्यक्रम में कहीं बूढ़े हो चुके हैं, कहीं उन्होंने जवान फिसल गया, बोल दिया आप उसको। अगर वो बयान नहीं दिए तो उनको सफाई देने की क्या जरूरत है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में मिली एनडीए को प्रचंड बहुमत के बाद नई सरकार की गठन हो गई और नई सरकार के गठन के बाद लगातार विपक्ष है वो सवाल खड़ा कर रहा था ईवीएम को लेकर। 10,000 रुपया को लेकर वोट खरीदने की बात कर रही थी, लेकिन अब विपक्ष के बातों पर ही एनडीए के घटक दल और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी उस पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी एक बयान दिए थे कि देखिए 2020 में जब टेकारी विधानसभा से हमारा प्रत्याशी हार रहा था 2700 वोटों से, तो मैंने डीएम से बात कर और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाई थी। तो विपक्ष भी यही सवाल खड़ा कर रहा है कि ईवीएम के गड़बड़ी की वजह से जो एनडीए की प्रचंड बहुमत की जीत हुई है वो जीत हासिल की है। 10,000 रुपया पर वोट खरीदने की बात कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश निषाद जी हैं। जीतन राम मांझी बागी बन गए हैं, कैसे देख रहे हैं? लगातार जिस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं, आप लोग भी सुन ही रहे होंगे। जीतन राम मांझी जो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रही थी उसी पर वो मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग मीडिया वाले भाई बंधु तूल पकड़ा रहे हैं इस मैटर को, ऐसा बात नहीं है। मांझी जी का बयान है, आप मीडिया पकड़ा मांझी जी कहीं कोई अपना निजी कार्यक्रम में कुछ बयान दे दो, ऑफिशियल बयान नहीं। अगर उनका कोई प्रवक्ता या ऑफिशियल उनके अकाउंट से कोई ट्वीट हुआ हो कार्यक्रम के दौरान, देखिए आप उम्र का हमारे गार्जियन है, वो उनका उम्र भी एक जो निश्चित उम्र होता है उससे ढल चुका है, तो हो सकता है वो अपने जो जिस एज में है उसमें अधिकतर लोग कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल बयान उनका नहीं है। उनके अगर एक्स हैंडल से कोई ट्वीट किया हुआ होता या उनका ऑफिशियल किसी प्रवक्ता के द्वारा होता तब मैं उसको मानता, लेकिन ऐसी बातें नहीं है और गार्जियन है। आप लोग केवल बचते हुए नजर आते हैं, साफ तौर से वो बागी बनते हुए नजर आ रहे हैं। परसों बयान दे रहे हैं, देखिए 5 राज्यसभा सांसद का 9 अप्रैल 2026 में कार्यकाल पूरा हो रहा है। राज्यसभा सांसद की मांग कर रहे हैं, वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि तुमको मंत्री चाहिए, हमको केंद्र में भी मंत्री नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के बाद हमारी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि देखिए बिहार में 243 सीट है और कुल 5-6 सीट पे चुनाव लड़ रही है, तो 5-6 सीट पे और उनका प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव में 6 में से 5 जीत कर आए हैं। भाई उनके नेता हार गए, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे हैं, ठीक है। और स्ट्राइक रेट ये तो मोदी जी का स्ट्राइक रेट है, नीतीश जी का स्ट्राइक रेट है, जो हमारे सहयोगी समझ रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट है, तो उनको ऐसी बातों पर उनको बातों से बचनी चाहिए। ये जो भी बिहार में जो प्रचंड बहुमत एनडीए की हुई है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विश्वासों का और नीतीश जी के जो द्वारा किया गया कार्यों पे, उस पे जनता ने प्रचंड बहुमत दिलाई है। हमारे सहयोगी का भी योगदान है, लेकिन ये प्रचंड योगदान माननीय नीतीश जी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का योगदान की वजह से। आप कह रहे हैं कि मोदी और नीतीश जी का योगदान है, वो कह रहे हैं कि हमारा योगदान है, हमारी पार्टी का योगदान है। हमने जिस तरह से 5 विधायक जीत कर दिया एनडीए को, आप कह रहे हैं कि मोदी और नीतीश जी का। भाई तो हमारे भी 89 विधायक जीते हैं ना। अब 5 पे वो खुश है तो ठीक है, उनकी खुशी भी अच्छी है, लेकिन हमारे तो 89 विधायक जीते हैं, तो हमारी जीत तो सबसे बड़ी जीत है। तो हमारे सहयोगी ये स्वाभाविक है, जब हमारे साथ में है तो हमारी खुशी में भी उनका भी खुशी है, तो बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। उनका नाराजगी है कि चिराग पासवान के, देखिए चिराग पासवान के पार्टी से एक राज्यसभा भेजा जा रहा है, जो फॉर्मूला सेट किया गया है। नाराजगी उनको वहां दिख रही है कि हमारे पार्टी से क्यों नहीं भेजा जा रहा है। मनीष जी, चिराग जी के पास 19 MLA है, तो कह रहे हैं ना कि मेरे को भी 30 सीट मिलता तो हम भी 25 सीट जीत कर दिखाते। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबको जब गठबंधन होता है तो सभी लोगों का, सभी पार्टियों का ख्याल किया जाता है और निजी स्वार्थ में लोग अगर बहकावे में कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। गठबंधन धर्म का ख्याल हमारे गार्जियन उनको रखना चाहिए और अगर नाराजगी है तो उनको रिजाइन करना चाहिए, गठबंधन से हट जाए और फिर चुनाव लड़के तो आगे बन रहे हो तो चुनाव लड़के गठबंधन से हट के चुनाव लड़के देख ले। फिर जो भी हमारे सहयोगी है, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, अगर कोई अपने आप पर चाहते कि हमारा
अगर जनाधार है बिहार में। अपना स्ट्राइक रेट चेक नहीं, अपना स्ट्राइक रेट क्या होता है? स्ट्राइक रेट मोदी जी का, नीतीश जी का है, और बाकी किसी का मैं नहीं मानता हूँ। किसी का बिहार में मोदी और नीतीश जी के अलावा किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है। बाकी जो भी बोल रहे हैं बरलोपन है उनका, कोई किसी का कुछ नहीं है। बिहार में अगर प्रचंड बहुमत की जीत हुई है तो माननीय मोदी जी और माननीय ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 2024 लोकसभा में हमको आश्वासन दिया गया था कि आपको राज्यसभा या आपके पार्टी से कोई किसी को राज्यसभा भेजा जाएगा। है ना, उनके लड़के एमएलसी है आज जो बिहार सरकार में मंत्री है। हाँ तो है ना, बिहार सरकार में मंत्री को चुनाव जीत के थोड़ी बने हैं, बीजेपी ने बनाया उनको। एमएलसी रहते हुए उनको 2-2 मंत्रालय मिला हुआ। अब क्या चाहिए? अब जो भी लोग हैं नाराज, आप लोग को लगता है नाराजगी, सरकार से कोई नाराज नहीं है, माननीय मोदी जी से, माननीय नीतीश जी से कोई नाराज नहीं है। पूरा गठबंधन जो हमारा है, कैसे नाराज नहीं है बताइए? नई सरकार के गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जिस चीज पर सवाल कर रहे थे, घेराव कर रहे थे, वही बात अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो एनडीए के घटक दल है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे किसी कार्यक्रम का बयान को लेकर आप लोग कुल पकड़ा रहे हैं, ऑफिशियल बयान नहीं है। मांझी जी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं। वो किसी कार्यक्रम में कहीं बूढ़े हो चुके हैं, कहीं उन्होंने जवान फिसल गया, बोल दिया आप उसको। अगर वो बयान नहीं दिए तो उनको सफाई देने की क्या जरूरत है? अभी उनका सफाई का बयान मैं सुना नहीं हूँ। कहीं उनका जवान हम खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, बोले कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के मेरे बयानों को रखा, लेकिन बयान तो वही दिए हैं। एक्सेप्ट देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, उस बयान को इतने तुल पकड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कभी राम को काल्पनिक बता देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कैसे आप लोग? देखिए, धर्म पे मेरा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। मैं राम को मानने वाला हूँ, मैं निषाद राज का वंशज हूँ, और हमारा और राम जी का संबंध सभी त्रेता युग से है। तो ये मान लिया जाए कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है? एनडीए में नहीं, ऑल इज वेल है। नहीं, एनडीए में ऑल इज वेल है, कहीं कोई टकरार नहीं है। आप लोग टकरार करवाना चाहते हैं, हम लोग तक आप लोग से भी अपील है कि टकरार। आपके सहयोगी दल के केंद्रीय मंत्री बयान दे रहे हैं। कहाँ कोई बयान? जीतन राम मांझी जी का बयान है। अरे मांझी जी का जुबान फिसल गया, हमारे गार्जियन है, सीनियर लीडर है। इस सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप लोग कुमार हैं। मनीष जी सीनियर लीडर है, उनका सम्मान है। जुबान फिसल जाता है तो कुछ भी लोग बोल देता है, उसको आप लोग तुल मत पकड़ाइए। मतलब जुबान फिसल जा रहा है? और क्या, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री रहे तो मैं भी मानता हूँ, हमारे आदरणीय है, गार्जियन है, उनका उम्र हो गया। जब उम्र ढलता है तो जुबान तो फिसलना स्वाभाविक है। एनडीए से बागी बनते हैं तो क्या आप लोग को नुकसान का? कोई नहीं, एनडीए से कोई भी बागी बन के पूर्व में भी लोग देखे हैं, क्या हाथ रहे आपने देखा होगा। बहुत सारे नेता सारा चिराग पासवान पे कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। एनडीए से बागी तो चिराग पासवान, तो जो बागी बने उनसे नाराज होकर जो 2020 में लड़े, एनडीए से जो बागी है उनका हश्र क्या हुआ आपने देखा है, और बिहार की जनता ने देखा है। तो कोई किसी की मंशा है और अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ के देख लीजिए, स्वतंत्र है लोकतंत्र में आप। तो देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश निषाद जी कह रहे हैं कि जो अपने आप को 30 मार खां समझ रहे हैं वो एनडीए से बागी बनकर चुनाव लड़कर दिखा दे, उनका स्ट्राइक रेट पता चल जाएगा। पूर्व में भी लोग किए थे, कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हम इजाजत, धन्यवाद।